छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 10,000 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, आप जो है टीचर बनना चाहते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा अवसर है। 10,000 पोस्ट आप लोगों के लिए निकला है और इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊँगा कि शिक्षक के लिए 10,000 वैकेंसीज जो आप लोगों के लिए निकला है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है। और आप में से काफ़ी स्टूडेंट का अब ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर हमारे पास जो है टेट एग्ज़ाम हमने क्वालिफाई नहीं किया और हमने बीएड कंप्लीट हमने नहीं किया, या फिर हम बीएड के अभी लास्ट ईयर में हैं, बीएड जो है 2 साल का होता है, हम जो है 4th सेमेस्टर में हैं, तो क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो है टीचर बनना चाहते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट के जितने भी डाउट्स हो गए कि टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए फिर नहीं। टेट में आपका 2 तरह से टेट होता है, एक होता है सी टेट और दूसरा होता है एस टेट। सी टेट आपका जो है साल में 1 बार होता है, पहले जो है 2 बार होता था। एक बार यदि आपने टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया उसके बाद ज़िंदगी भर आपको जो है कभी भी टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब भी वैकेंसीज आता है, जैसे कि अभी 10,000 वैकेंसीज आप लोगों के लिए शिक्षक आया है, तो आप उसमें आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट जिनका कोई भी डाउट्स, इस वीडियो में आप लोगों का पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। साथ ही आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि 10,000 वैकेंसीज निकले, उसमें आप लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। तो इसके लिए एक पार्टिकुलर बुक और बुक लिस्ट की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप लोगों को सही बुक लिस्ट के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप लोग एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। 2-3 बुक को एग्ज़ाम में पढ़कर आप जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई जो है नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शिक्षक के 10,000 वैकेंसीज आप लोगों के लिए आया है। इसमें आपका मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, जनरल साइंस से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, इंग्लिश आएगा, हिंदी से, और आपका जो है कंप्यूटर से भी क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स आएगा, सीजी करंट अफेयर्स, इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स, कॉन्स्टिट्यूशंस हो गए, इंडियन हिस्ट्री हो गया, सीजी छत्तीसगढ़ के इतिहास, इन सभी टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से राइटर्स का आपको जो है बुक खरीदना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, जिससे आप जो है छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक बन सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए 10,000 वैकेंसीज आया है। तो एग्ज़ाम की तैयारी आपको जो है अपना 100% 200% देना है, जिससे आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है अच्छे से हो जाए। क्योंकि बहुत दिनों के बाद लगभग 2000 से लेकर अभी 20-21 साल में जो है सबसे बड़ा पोस्ट आप लोगों के लिए अभी आया है, 10,000 वैकेंसीज। इस बार अगर आपने इस मौके को छोड़ दिया, इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया, फिर आप जो है ज़िंदगी भर आप लोगों को पछतावे के अलावा जो है कुछ भी नहीं मिलेगा, आप जो है ज़िंदगी भर मलाल करते रह जाएंगे। तो 10,000 वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकला है, इस बात को जो है सीरियस लीजिए और आप जो है अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। जितना तैयारी आप पहले करते थे उससे ज़्यादा एफर्ट लगाइए, अपना 100% दीजिए। कई वीडियोस में मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि जो भी आपके दोस्त यार हैं, जो भी अभी आपका जो अब प्रेजेंट लाइफ में चल रहा होगा, वो आपको लग रहा होगा कि यही जन्नत है, यही सभी चीज़ है और बाकी सब मोह माया। लेकिन आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो चीज़ आपको अभी स्वर्ग लग रहा होगा, जन्नत लग रहा होगा, वही चीज़ असल में एक भ्रम है। उस माया जाल से बाहर निकलिए। एक बार आप सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, एक बार आपने सक्सेस पा लिया, उसके बाद आप जो चाहे वो करें, सब चलेगा। लेकिन आप जो है अभी दोस्ती यारी में इधर मस्ती करेंगे, उधर करेंगे, तो आपका कैरियर तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। फिर आप जो है बेरोज़गारी आपका सामना आपको करना पड़ेगा। फिर कहीं आप जो है प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो आपको 8 से 10,000 का जॉब दिया जाएगा, और वो भी 10 से 12 घंटे आपको आपसे काम कराया जाएगा, और वो भी आपका जॉब जो है फिक्स नहीं रहता, कभी भी आपको जो है निकाल दिया जाता है। तो इस बात को समझिए, तैयारी आपको अच्छे से करना है, सभी चीज़ों को भूल जाना है, खुद को एक कमरे में बंद कर लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए। आपका जो है मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, इस बात को समझिए। कभी भी आपने जो भी मेहनत किया है वो मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। एजुकेशन, शिक्षा हमेशा आपको ज़रूरत पड़ जाता है। तो तैयारी आपको जो है अच्छे से करना है, अपने हार्ड वर्क से अच्छे से करना है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि 10,000 वैकेंसीज़ के लिए अब लगभग छत्तीसगढ़ के हर एक स्टूडेंट आप इस पर पार्टिसिपेट करेंगे। लगभग 2 लाख फॉर्म तो इसके लिए आएंगे ही आएंगे। अब आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो लोग सोचेंगे कि 10,000 वैकेंसीज़ के लिए 2 लाख फॉर्म आए हैं, तो 2 लाख में हमारा सिलेक्शन जो है कहाँ से हो पाएगा। बहुत से स्टूडेंट तो टॉपर हैं, कई स्टूडेंट स्टेट टॉपर रहते हैं 10, 12 से, और ग्रेजुएशन में उनका बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, तो उन्हीं स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। और कई स्टूडेंट जो है बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग करते हैं, उनका सिलेक्शन होगा, हमारा सिलेक्शन कहाँ से होगा। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अपने दिमाग में, अपने जहन में आप लोगों को कभी भी इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है कि उनका सिलेक्शन होगा, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा। बस आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, खुद पर आपको भरोसा होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं जो है इस एग्ज़ाम को, शिक्षक के जो 10,000 पोस्ट आप लोगों के लिए है, उस एग्ज़ाम्स को मैं जो है क्वालिफाई कर सकता हूँ। ये आपने जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस
होना चाहिए। जब आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो आप जो है एग्ज़ाम्स को ईज़िली जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। बस खुद को दूसरों से कंपेयर मत करना, जज मत करना और ये मत सोचना कि वही स्टूडेंट 8 से 10 घंटे की पढ़ाई कर रहा है तो मैं भी वैसे करूँ। कई बार क्या होता है कि कई स्टूडेंट जो है 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनका दिमाग में कुछ भी नहीं एग्जैक्ट सही से याद ही नहीं रहता, वो उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो ऐसे पढ़ाई का भी क्या मतलब। जो आपको अच्छे से याद हो, अच्छे से नॉलेज हो, उन्हीं चीज़ों को आपको फॉलो कर रहे हैं। दूसरे स्टूडेंट क्या करते हैं, दूसरे क्या करते हैं, उन लोगों के बारे में आपको सोचना नहीं है, आपको खुद के बारे में सोचना है। जो भी आपने टाइम टेबल शेड्यूल स्ट्रक्चर बनाया है, एक टाइम मैनेजमेंट, उन्हीं चीज़ों को फॉलो कीजिए। दूसरे के बारे में सोचना, ख्याल रखना भूल जाइए, खुद के बारे में सोचो। फिर आप जब इस तरह से स्टडी करेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा और आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक जो है बन सकते हैं। 10,000 वैकेंसीज आप लोगों के लिए आया है। तो सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इसकी योग्यता क्या है। इसकी योग्यता की बात करें तो आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आपने बीए की हो, बीएससी की हो, बीकॉम किया, और इसके साथ में आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए और साथ में आपका जो है टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिक्षक जब आप बनते हैं तो इसके लिए टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई होना इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टूडेंट जिनका टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई है वही स्टूडेंट इसमें आवेदन कर सकते हैं और एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करके आप जो है टीचर बन सकते हैं। इसमें सैलरी आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। बात करें इसके लिए बुक लिस्ट और एग्ज़ाम पैटर्न की, तो जनरल साइंस जीएस के लिए आपको जो है दृष्टि आईएएस का क्विक बुक लेना है। डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल को आपको मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए रहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है। इंग्लिश के लिए आपको इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के लेना है। हिंदी के लिए दिल्ली आईएएस एकेडमी का बुक लेना है। सीजी करंट अफेयर्स के लिए विकास परक का मासिक पत्रिका, इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जो मंथली मैगजीन रिलीज होता है। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के लिए आपको एम लक्ष्मीकांत के भारत के राज्य व्यवस्था लेना है और इकोनॉमिक्स के लिए दृष्टि आईएएस का क्विक बुक, इंडियन हिस्ट्री के लिए प्रतियोगिता सारांश ले सकते हैं। टूटेजर ट्यूटोरियल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और छत्तीसगढ़ के सभी चीज़, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, छत्तीसगढ़ का इतिहास, भौगोलिक स्थिति, जनजाति, जलवायु, इन सभी के बारे में जानने के लिए आपको छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन हरिराम पटेल सर का कॉम्पिटिशन एकेडमी का लेना चाहिए। और इन सभी बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ से आप आसानी से बुक को परचेस कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं और अपना पढ़ाई जो है कर सकते हैं। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी जानकारी जो है सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए। इसी तरह से वीडियोज़ देखते रहिए और अगर कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो इसी तरह से अपने प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल पर आप लोगों को डेली रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, आप सभी लोगों का इसी तरह से सपोर्ट कीजिए प्लीज़। सो थैंक यू।